नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में कनाल 32.2। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप जैसे जानते हैं हमने फोरबरेरिंग किए थे पिछले हफ्ते से, आज भी आप फोरबरेरिंग करते हैं। थोड़ा रोज और तो हम फगवा खेलेंगे और सिर्फ पुईरी से फगवा नहीं खेलेंगे, कुछ और भी बातें करेंगे और आप जानेंगे कि हम और कैसे फगवा खेल सकते हैं। तो आइए पंडित जी का स्वागत करते हुए आज का प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? मुझे तो डर लग रहा है आपसे। क्यों पंडित जी? आप पता नहीं क्या क्या चीज़ों के साथ होली खेलना चाहती हैं। जी पंडित जी, हमें भी ऐसे ऐसे फ्राक अभी आए हैं तो मैं भी सोच में पड़ गई हूँ मैं कैसे कैसे फगवा में खेलूँ। तो प्रश्न आए हैं कि क्या फगवा फरप्लेक्ट है पुईरी से खेले के या वो धूल जो होते हैं कि होलिका जब जड़ जाती है तो हम क्या वो धूल से भी फगवा खेल सकते हैं? भाई सबसे पहले बात तो ये है कि अगर धूल उड़ गई जी, होलिका दहन के पश्चात सवेरा जब होता है तो वो धूल को जो है माथे पे तिलक लगाते हैं। जब तक तिलक ना लगे तब तक रंगों से भी खेलना नहीं चाहिए। अच्छा। और यहाँ पर अभी धूल उड़े ही नहीं, लोग रंगों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये तो एकदम गलत हुआ जी, क्योंकि क्या होता है पंडित जी, ये फगवा जो अभी आ रहा है ना 25 मार्च को, ये मानदाह के होते हैं। तो कई कई स्कूल होते हैं, हमारे कई ओपन बार स्कूल होते हैं, सनातन धर्म स्कूल होते हैं, तो ये फ्राइडे से फगवा मनाते शुरू कर देंगे। तो अबे होलिका भी नहीं जरा है और वे फगवा खेलते हैं। omdat ze या tijd हम कैसे हमें मनाना चाहिए, हम मनाना चाहते हैं। सोमवार को खेलो ना होलिका। होलिका उसी दिन तो शुरू है फाग उत्सव, तो सोमवार को खेलो। ये एक हफ्ते पहले खेलना चाहते हैं पंडित जी। कर लो बात। खेलने के लिए इतना समय चाहिए, पढ़ने के लिए शॉर्टकट में। जी तो ऐसे प्रश्न है पंडित जी कि क्या महत्व है ये धूल क्यों हमें पहले लगाना चाहिए और उसके बाद पुईरी से खेलना चाहिए? धूल यानी कि जो होलिका दहन हो जाती है तो होलिका दहन के बाद जो है जो भस्म रहती है उस भस्म को हम लोग अपने माथे पे लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो शिव भक्त रहे और शिव भक्त के कारण से उसके अंदर की जो है बुराइयां जल जाती हैं, केवल अच्छाइयां रह जाती हैं। तो उस भस्म को हम लोग अपने माथे पे लगा करके संसार को बताना चाहते हैं कि इस संसार में सबके जीवन में इसी प्रकार से पवित्रता बना रहे और ये पवित्रता बनी रहे, हमारी आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। इस भाव से हम लोग वह भस्म को अपने माथे पे लगाते हैं, अपने आप को सजाते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद जब धूल को हम लोग माथे पे लगा ली हैं, यानी कि भस्म को लगा ली हैं, एक दूसरे के माथे पे लगा ली, इसके बाद हमें रंगों के साथ खेलना चाहिए। इसके बाद। अच्छा। और लोग क्या करते हैं, अभी धूल उड़े ही नहीं है और एक दूसरे को बधाइयाँ दिए ही नहीं हैं और वहाँ पर रंगों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। चलो मानते हैं आजकल किसी के अंदर में धैर्य नहीं है, खदौत नहीं है, खेलने के लिए सब लोग उद्यत हैं, लेकिन खेलना कब चाहिए ये भी तो जाने। छुट्टी मिले तभी खेलना चाहिए। क्लास में बैठे बैठे खेलेंगे तो मास्टर बोलेंगे जाओ बाहर, अब वहीं पे खेलो, तो आपका पढ़ाई में भी बाधा आ जाएगा जी। इसलिए जीवन के प्रत्येक समय को जानना चाहिए कि कब खेले कब ना खेले और तब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो पंडित जी ऐसे भी हैं कि फगवा जैसे होते हैं तो सुनने में आए हैं कि हम भेड़ से भांग या पान भी का उपयोग करते हैं। Hoeveel meerwaarde hebben deze dingen dat we dan moeten gebruiken of is het gewoon alleen een toevoegsel van mensen? आप पान खाती हो? नहीं पंडित जी, मैंने सिर्फ सुना है और प्रश्न आए हैं कि पान क्यों हमें खबर करना चाहिए। अच्छा, और आपने भांग पी है? नहीं, वो भी पहले कभी नहीं पिए पंडित जी। तो फिर ये प्रश्न कहाँ से आ गए? ये दर्शकों पूछ रहे रहते हैं कि ये भांग क्या सही है खबर करना, ये क्या है, कैसे बनाना चाहिए, और अगर ये है भांग है तो क्या ये gelijk है अमृत रस से? Is het daarom dat het belangrijk is om het erbij te gebruiken? लो कर लो बात जी। भांग को अमृत बोल रहे हैं? तौबा, भांग ना तो अमृत है और ना ही हमारे आपके योग्य है। जो लोग भांग को यूज़ करते हैं, खाते हैं या भांग को
दूध में मिला करके पीते हैं, सावधान हो जाइए। ये अगर कमज़ोर रहा ना, दिमाग अगर कमज़ोर हैं, तो ये भांग पीने से व्यक्ति को एकदम से पागल कर देता है, और नशा उतरने के बाद भी वो व्यक्ति पागल जैसा ही आचरण करता है। इसलिए भांग से सावधान हो जाइए। इसको हमारे यहाँ पर गांजा कहते हैं, और गांजा को ही पीस करके दूध में मिला करके पिया जाता है। ये प्रथा कहाँ से आए हैं? ये पुराने काल सदियों में हम लोग देखते हैं। लोगों को मस्ती चाहिए, और मस्ती के लिए जो है दिमाग को ढीला करना चाहिए। तो बूढ़ों को जो है दिमाग को ढीला करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनको मस्ती वाली चीज़ पिला देते हैं। तो ये सब पीने से जो है थोड़ी देर तक काम करेगा, लेकिन जब उतरता है तो इतनी नशा होता है इसमें, इतना दर्द होता है, पूरा बदन में दर्द होता है, व्यक्ति को पागल भी कर देता है। इसलिए भांग के सेवन ना करें। रहा पान जो है आज के च्युइंग गम है। पहले ये पान रहा, पान को ही देखा लोग ने च्युइंग गम बना दिया है। और ये पान को हम लोग खाते इसलिए कि मुंह में जो है कम से कम कुछ रहे, जिससे हमको जागने का बहाना मिले। तो जब तक मुंह में जो है च्युइंग गम चलता है तब लोग जागते रहते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे लोग चले जाते हैं, कहीं नींद ना आ जाए, मुंह में कुछ रख लेते हैं, चबाते रहते हैं, बकरी बने रहते हैं रास्ते भर, और मुंह चलता रहता है बकरी, भैंस, घोड़े, गाड़ी आदि की तरह, कभी इधर चलता कभी उधर चलता है। तो ये सब जो हैं पदार्थ ना तो हमें होली से कोई संबंध रखता है, और ना ही हमारे शुद्धि के लिए कोई ऐसा विशेष महत्व रखता है। ये हमको अपवित्र करते हैं और हमारे प्रकृति को भी अपवित्र करते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बता दिया तो अलग ही सा कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा थे। तो मैं खुश हूँ कि आपने बताया है, तो मैं भी सावधान रहूँगी। तो पंडित जी मतलब आप पीने वाले थे भांग? नहीं पंडित जी, मुझे ज्ञात नहीं था कि क्या है ये, क्यों खबर करते हैं। अच्छा। तो अब मुझे मालूम हो गया है, तो मैं बहुत सावधान रहूँगी। चाहे कोई बोलेगा तो मैं कहूँगी नहीं, ये नहीं है, नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो पंडित जी ऐसे भी हैं कि हम सुनने में आए हैं या सही है कि फगवा के बाद या फगवा से पहले maanverduistering आ रहा है या होने वाला है। तो eigenlijk wat houdt die maanverduistering in principe in? भाई maanverduistering बस यही है कि चांद को जो है चुरा लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, वो अंधियार हो जाते हैं पंडित जी। अंधार हो गया। लेकिन हमें कुछ ना कुछ सावधानी रखना चाहिए, ये सुनने में आया है। जब धरती की छाया जी सूर्य की प्रकाश को रोक लेता है, अच्छा। तो चंद्र के ऊपर जो है चमकने का जो शक्ति होता है वो घट जाता है। अच्छा। और चंद्र की शक्ति को घटने के कारण से हम लोग चंद्र के ऊपर छाया पड़ने के कारण से इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो जब चंद्र ग्रहण होता है, और विशेष करके होलिका दहन के बाद जी, जिस रात हम लोग होलिका दहन करेंगे उसी रात को जो है चंद्र ग्रहण भी होगा। और जब होलिका दहन के बाद चंद्र ग्रहण भी आता है, यानी उत्सव के पहले जी, सवेरे होने से पहले, सवेरा होने से पहले यहाँ पर चंद्र ग्रहण आता है, तो ये भयानक होता है, डरावनी होते हैं। यहाँ पर सबको सावधान होना चाहिए। सावधान मतलब सबको जो है सतर्क हो जाना चाहिए, बच के रहना चाहिए। ये हमारे लिए जो है बड़ा अशुभ संदेश लाता है, और ये अशुभ संदेश हमें आपको जो है प्रकृति की ओर से प्राप्त होने वाले घटनाओं से जो है संबंधित हमें आपको जो है सावधान करती हैं। तो व्यक्ति को जो है इस ग्रहण में जो होलिका दहन के रोज पड़ेगा, अब आप ये मत कहना कि पंडित जी यहाँ पर बैठ करके हम लोग को केवल रोक रहा है, ये बता रहा है ये होगा, अच्छा नहीं होगा इत्यादि। ऐसा नहीं, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आपके भले के लिए कि आप बचे। क्योंकि ठीक निखंड 12:32 में यहाँ सूरीनाम में चंद्र ग्रहण चलेगा, और ये 6:32 तक चलेगा, यानी कि 12:07 सवेरे तक। तो जो लोग स्वस्थ हैं, टटका हैं, जवान हैं, उनको इस ग्रहण के समय पे ना ही तो खाना चाहिए, ना ही पीना चाहिए, और सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। जागते रहो 2:30 रात्रि से
tot en met 2 over half 7 सवेरे तक जागते रहना चाहिए। ये ग्रहण की स्थिति है, ग्रहण के काल हैं और इस ग्रहण के समय हमें जागना चाहिए। ऐसे समय पे जो लोग भोजन पानी करते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर में विष बन करके जाता है, वो जहर बनता है, क्योंकि अमृत का बरसा चंद्र के प्रकाश से होता है और यहाँ पर चंद्र जो है छाया में चला जाता है, तो उसको उस अन्न के ऊपर चंद्र का असर नहीं होता है, वो अमृत नहीं बन पाता है। तो जिसमें चंद्र के असर नहीं है, चंद्र का जो है चमक नहीं है, वो हमारे लिए अमृत नहीं विष बन जाता है। और ऐसे भोजन को ग्रहण के समय करने से शरीर में भयानक से भयानक बीमारी लाता है। इसलिए बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़कर बाकी किसी को भोजन नहीं करने का है। अगर कोई बाल, वृद्ध, रोगी हैं और वो भोजन करना चाहते हैं तो अपने भोजन में से 5 निवाला निकाल करके धरती को सौंपे, धरती माता को दें। तो पूछा जाता है कि बाकी को जो भूख लगे हैं जवान लोग, वो भी नहीं कर सकता है? अगर आपके अंदर में शक्ति है, आप जवान हैं, तो आपको इस नियम को पालन करना चाहिए। इस नियम से छुटकारा केवल उन्हीं को दिए गए हैं जो भी बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं या जो बीमार हैं, उनको बीमारी के कारण से समय से दवा लेना है, उन्हीं को केवल छुटकारा इससे प्राप्त है, बाकी किसी को नहीं। अब वो भी भोजन लेना है तो उतना ही, ऐसा नहीं कि थाली भर करके मैं भोजन करूं, थोड़े से ही 5 कौर ही भोजन आप कर सकते हैं। सीमित हैं, निमित हैं, और जो निमित हैं, जो सीमित हैं, यानी कि लिमिटेशन में आता है, बखरेंस करल करेगा कि इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, उतना ही आपको भोजन करना चाहिए। तो बच्चे जो हर 2 घंटे पे पीते हैं उनको हम कैसे रोकें? तो वो हर 2 घंटे पे जो पीते हैं या हर 2 घंटे पे जो भोजन करते हैं या हर 3 घंटे, हर 4 घंटे पे, तो उनके लिए रुकावट नहीं है। कोई अवधान से है, फरवाख्तिंग में है, तो उनको तो जागना चाहिए, लेकिन ऐसे समय पे उनको भोजन पानी नहीं करना चाहिए। जो बच्चों को जो है स्तनपान कराती हैं तो अपने बच्चों को स्तनपान कराइए, लेकिन उनको जो है बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसलिए चंद्र जो है उन्हीं के ऊपर भावी होता है जिसके अंदर में मन में माया आ जाता है, और चंद्र मन का देवता है। तो मन में अगर माया आ गया तो आपको तो नियम का पालन करना चाहिए। माया तभी किसी के अंदर में होता है जो 7 वर्ष से ऊपर है, क्योंकि उसके अंदर में ये ज्ञान हो जाता है। अब बच्चों, 7 वर्ष के बच्चों को जो है एक हाथ में मिठाई दो, एक हाथ में पैसा दो, वो पैसा लेगा, वो पैसा ही लेगा जी, क्योंकि उसके अंदर में माया बैठ चुका है। वो मिठाई को छोड़ देगा, पैसा को लेगा, और जो मिठाई को लेता है उसके अंदर में माया भी नहीं है। जी, लेकिन पंडित जी एक जनरेशन, एक पीढ़ी और 2 पीढ़ी और आगे चल गए हैं, 5 बरस से शुरू हो जाते हैं पंडित जी। तो हम ये लोग सिखाते हैं ना जी, क्योंकि बड़े लोग क्या करते हैं, बच्चा आवाज़ कर रहा है, रो रहा है, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, जाओ और जो है यूट्यूब पे देखो पिक्चर, ये पिक्चर वो, बच्चा उसी को देख करके चुप रहता है। और जब तनी से और जवान होते तो मोटे मोटे चश्मा लगाना शुरू कर देते हैं, बिना चश्मा के उसका कुछ दिखता नहीं आजकल। तो ये सब बीमारी हम लोग खुद तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए। इसलिए हमें कम से कम ग्रहण के समय शांतिपूर्वक बैठना चाहिए, भजन करना चाहिए, माला जाप करना चाहिए, या तो कोई भजन सुनिए, कोई भक्ति पिक्चर दिखिए टेलीविज़न पे, लेकिन सोना नहीं चाहिए। जागते रहो प्रिय दर्शकों। अच्छा, तो पंडित जी, behalve niet eten, niet drinken en niet slapen, maar mocht ik toch nog naar het toilet gaan, mag ik daar gebruik van maken? बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने। अब हम कैसे रोक पाएंगे पंडित जी? हम महिला भी होते हैं, लेकिन पुरुषों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर खबर या हमें जाना पड़ेगा तो क्या हम कैसे रोकेंगे? ग्रहण से पहले आप शौचालय हो जाओ जी, शौचालय, टॉयलेट जी, आदि कर लो। ग्रहण के शुरू में और ग्रहण के मुक्त होने में टॉयलेट आदि नहीं जाना है, और जब तक ग्रहण चलता है टॉयलेट भी नहीं जाना है, क्योंकि ये रोग बनता है। उस समय जो मल को हम लोग त्यागते हैं वो हमारे लिए रोग बन करके हमारे घर में रह जाता है। भले आप फ्लश कर दो, लेकिन उसका असर घर में रह जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर बताए गए हैं कि आपको ग्रहण के समय कम से कम जो है टॉयलेट आदि ना जाना पड़े, तो 4 घंटा पहले, 4 घंटा बाद, अभी लगने से पहले सूतक काल बताए गए हैं।
तो ग्रहण के 4 घंटा पहले आपको खाना पीना नहीं है और ग्रहण के 4 घंटा बाद भी खाना पीना नहीं है। तो खाएंगे पिएंगे नहीं तो टॉयलेट कहाँ से जाना होगा। जी, लेकिन पंडित जी अगर होलिका दहन पे हम जाएंगे तो मंदिर हो लगता है, और मंदिर के बाद वो 4 घंटे, ये बहुत मुश्किल लग रहा है पंडित जी। खाना पीना छोड़ने के लिए जी भाई, अगर आपको नियम का जो है ज्ञान है और आप नियम का पालन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीमारी आदि ना हो, आपको कोई संकट ना हो, तो आप नियम का पालन करें। 4 घंटा रुक जाओ। 4 घंटा क्या चीज़ है? 4 घंटा ना खाने से कोई भूखा ही रह जाएगा क्या? ग्रहण के समय तो खाना ही नहीं है। और वैसे भी हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं चाहिए। जी। तो ये ग्रहण तो जो है रात को 1:30 बजे 12:30 बजे रात से है, और वो भी 6:30 बजे सवेरे तक। तो 12:30 बजे से निखंड रात्रि से सवेरे तक जो है भोजन पानी नहीं करना, क्योंकि सूर्य अस्त है और वो भी चंद्र ग्रहण है, तो इस समय पे तो बचना चाहिए। जी, maar Pandiet जी, hoe komt het dat het op precies op dit moment, wanneer Phagwa aankomt, होलिका दहन हो गया है और फगवा आ रहा है, वही समय पे चंद्र ग्रहण हो रहा है? चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो वो पूर्णिमा पे ही होगा जी। क्योंकि उस दिन पूर्णिमा भी है, अच्छा। फौलमान है। और सूर्य ग्रहण जब होगा तो वो अमावस्या पे ही होगा। निवमान होते हैं। हाँ, अच्छा। तो जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस होगा जी। और जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा होगा। तो ऐसा संयोग नहीं कि उसी समय होना है, क्योंकि इस दिन जो है, इस रात को जो है पूर्णिमा है, और चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में उस समय आता है जब रात को 12:32 होता है, तब पूर्णिमा अपना जो है पूर्ण स्थान पे आता है, और 6:32 तक ये पूर्णिमा रहता है। उसके बाद जो है ये पूर्णिमा घटना शुरू हो जाता है, फौलमान एंदो हो जाए। अच्छा। तो जितना देर ये पूर्णिमा रहेगा उतनी ही देर ग्रहण है। जी, lekin Pandiet जी, met graham wordt er meestal aangegeven dat er iets is geweest dat of Chandra Bhagwan जी iets verkeerd heeft gedaan en hij heeft misschien ergens een श्राप gekregen. Klopt dat Pandiet जी? यहाँ पर ग्रहण में जो है राहु और केतु, ये सूर्य चंद्र के बीच में आ जाता है। ये अमृत मंथन के समय वाली कथा है, जहाँ पर अमृत मंथन हुआ, अमृत निकला, भगवान श्री विष्णु ने मोहनी रूप में आकर देवताओं को अमृत पिलाना चाहा, लेकिन सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया राहु, और राहु के बैठने के कारण से सूर्य ने बोल दिया कि प्रभु हम लोग के बीच में ये राहु बैठा है, राहु का आपने अमृत पिला दिया। उसी समय भगवान श्री विष्णु चक्र सुदर्शन से राहु का सिर को काट देता है। तो देही में अमृत जाने के कारण से मुख भी अमृत हो गया, शरीर भी अमृत प्राप्त कर लिया, तो दोनों अमर हो गया। तो एक तरफ सिर रह गया, एक तरफ धड़ यानी कि शरीर रह गया। तो शरीर ने बोला कि हे सूर्य, तूने जो है जा कर के बोला है तो मैं तुम्हें पहले ही खाऊंगा, इसलिए जब भी पूर्णिमा होगा तो मैं तुम्हें ग्रहण में लूँगा। और केतु ने बोल दिया क्योंकि मेरे सिर पे अब चमक नहीं है, मेरे शरीर पे चमक नहीं है, चेहरा नहीं है, तो हे चंद्र तूने भी आवाज़ दी है, तो जब भी अमावस्या होगा उस समय हम सूर्य को ढक लेंगे। तो एक ओर से सूर्य, एक ओर से चंद्र, दोनों को ग्रहण होता है। ये परिस्थिति है। Maar Pandiet जी, ze hebben niets verkeerd gedaan, toch? Ze hebben hun plek op een andere plek genomen, alleen om die Amrit dan erbij te hebben. Maar dan, waarom dan uiteindelijk dit? ये भगवान की लीला है। जी। क्योंकि अगर राहु केतु नहीं होता तो इंसान बहुत अन्याय करते। अच्छा। राहु केतु का होना आवश्यक हो गया है। 7 ग्रहों में राहु केतु 2 ग्रह और जुड़ जाने से ये नवग्रह हो गए हैं, और राहु केतु के होने से व्यक्ति सावधान हो जाता है। इसलिए अमृत मंथन जो सतयुग में हुआ, और ये अमृत जो है देवताओं ने जो है जाकर के प्राप्त की हैं, अगर केवल देवता के पास होता तो देवता अन्याय नहीं करते। और अब देवता भी सचेत होने लगे हैं, फुरसख्त होने लगे हैं, क्योंकि राहु और केतु के पास भी अमृत रहा, ये भी नहीं मरेगा। तो सूर्य और चंद्र, सूर्य हमारे आयु है, हम कितने दिन जिएंगे, और चंद्र हमारा मन का बल है। तो मन जो है जो कहेगा वही हम करते हैं, इसलिए इंसान के अंदर में अहंकार हो जाता।
तो मन भी शांत रहें और आयु भी सीमित रहें। भगवान ने मृत्यु का बहाना मनुष्य के लिए बना दिया, वरना मनुष्य जो हैं दीर्घ आयु होते हैं और अपने से कमजोर वाले, कम आयु वाले को ऊपर जो है अत्याचार करते। इसलिए भगवान ने जो है राहु और केतु के बीच में डाल करके मनुष्य को सावधान कर दिया कि मृत्यु से भी तू भी सावधान हो जा, क्योंकि मृत्यु भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जी पंडित जी, तो सोच में आए हैं और यह प्रश्न भी ऐसे आ रहा है कि अगर ऐसे समय पे, dus er is maanverduistering en er is iemand overleden. Wat zijn eigenlijk dan de volgende stappen? Gaan we de rituelen op dezelfde manier volgen of zijn er wat aanpassingen erin? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में किसी का मृत्यु होता है तो ये बेशक बहुत ही अशुभ माने गए हैं और उनके लिए जो है जाकर के त्रिपुष्कर शांति आदि करना आवश्यक होता है। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए न केवल द्वादशा श्राद्ध और जैसे हम लोग कहते हैं श्राद्ध, दशगात्र और द्वादशा श्राद्ध, ऐसे व्यक्ति के लिए एक उद्दिष्ट श्राद्ध भी करना है या तो नारायण बलि भी करना पड़ता है। अच्छा। En het tegenovergestelde, हरदम में balans करेलो तो पंडित जी, तो tegenovergestelde अगर बच्चा आ रहा है तो als een baby is geboren पंडित जी, ग्रहण काल में अगर आपके यहाँ पर बच्चा हो गया तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्रहण में अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो अत्याचारी होता है, माता पिता को, परिवार को कष्ट देने वाले होते हैं, भयंकर दुख देने वाले होते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ग्रहण काल में किसी को संतान ना हो। अच्छा, maar mocht het geweest zijn, Panditji, of het gebeurt, zijn er mogelijkheden dat er een oplossing ervoor gedaan kan worden? Want we hebben eigenlijk eerder erover gehad dat met de Kundali we wel bepaalde dingen kunnen veranderen. सब कुछ का जो है बचाव है, सब कुछ का उपाय है। अगर ग्रहण में किसी का मृत्यु होता है तो जैसे नारायण बलि या एक उद्दिष्ट श्राद्ध से जो है उनका भी कल्याण किया जा सकता है, या तो फिर परिवार उसके लिए जो है गया श्राद्ध करे, उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसे में अगर बच्चा का जन्म भी होता है ग्रहण काल में, तो जिस ग्रहण में उसका जन्म हुआ है उस ग्रहण के निमित्त, उस ग्रह के निमित्त उसको धातु पहनाइए जिसको उसके जीवन में ये चमक रह जाए। अच्छा, dus en moeten er nog andere dingen zijn? Dus dan een puja dat die persoon of dat het kindje of de ouders moeten doen op een later tijdstip? ऐसे परिवार को जो है उस बच्चे के प्रति हर वर्ष, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या, हर सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा, dus dan hebben we eigenlijk nog meer hard werk dat we eigenlijk moeten gaan stoppen. Oké, nou Panditji, dan kom ik eigenlijk nog meer op andere vragen. Ook met Phagwa, dat ik eigenlijk ook wel zelf met de vraag dan zit कि अगर एक विधवा होती हैं और अगर वे फगवा खेलना चाहती हैं, mag zij niet ook फगवा spelen? फाग खेलने के लिए बड़ा छोटा, ऊंच नीच, विधवा या जवान या कुंवारी ये देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या विधवा को जीने के लिए अधिकार नहीं है? क्या वो श्वास नहीं ले सकती हैं? हर कोई फाग खेल सकते हैं। विधवा भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए जो है भक्ति के मार्ग में आतुर हो जाते हैं, भक्ति के मार्ग में उतर जाते हैं। हर कोई फाग खेल सकती है। ऐसा नहीं कि वो रंग की त्योहार है तो विधवा जो है रंग नहीं खेल सकती हैं, खेले। यहाँ पर वो विवाह शादी थोड़ी कर रही हैं, वो भी खेल सकती है, वो भी अपने जीवन में सुख को ला सकती हैं। ऐसा नहीं कि उसको जो है अपने जीवन में खुशियाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको एक कोने में बैठ करके अपने पति के लिए केवल रोना ही चाहिए, नहीं, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी जीना चाहिए, उसको भी खेलने का अधिकार है, उसको भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि से जोड़ने का जो है, अपने आप को जोड़ने का अधिकार है। इसलिए उनको भी खेलने का अधिकार है, किसी को रोके मत। जी, en heel duidelijk Panditji dat u dus dat aangeeft, want het speelt zich nog een beetje in het hedendaagse van als je niet, of je bent een weduwe, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, en een van ze is dus eigenlijk dit ook. तो आते हैं अगर और भी प्रश्न आते हैं फगवा के बारे में, ना फगवा hoeveel dagen na mag je nog door फगवा spelen? पहला मंगलवार को जो है समाप्त जी, अब सोमवार को जो है होलिका शुरू, जी, मंगलवार को समाप्त, dus tot क्योंकि dinsdag. मंगलवार पहला मंगल जो पड़ता है वो बुढ़वा मंगल होता है। तो इसे बुढ़वा मंगल क्यों कहते हैं पंडित जी?
कोई बुढ़वा ही बनाए हुए नहीं, वो बूढ़ा हो गया है। बुढ़वा मंगल इसका नाम जो है इसलिए पड़ा है कि गांव के वयोवृद्ध, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी जो होता है यहाँ पर सबको आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद दे करके बोलता है कि भाई अब होली हो गए हैं, पहला ही मंगल, अब मंगल काम शुरू करो। मंगलवार को मंगल कार्य शुरू करते हैं, मंगल यानी कि अच्छा काम शुरू करो। और अच्छा काम क्या होता है? अब खेतों में फसल लगाना शुरू कर दो। तो यहाँ से हल चलाना शुरू होता है, फसल लगाना शुरू होता है, अपना कृषि कार्य आरंभ हो जाता है। और कृषि कार्य यानी कि लांदबाव वैरक कृषि कार्य जिसको कहते हैं, ये कृषि कार्य आरंभ होता है। इसलिए घर के वयोवृद्ध, गांव के वयोवृद्ध, गांव के जो बूढ़े होते हैं, ये यहाँ पर सबको आशीर्वाद देते हैं कि भाई इतना खेल लिया, कूद लिया, अब पहला मंगल को जो है पहला ही मंगल कार्य करते हैं। और मंगल कार्य क्या होता है? गणपति पूजन, गणपति पूजन के बाद धरती पूजन, धरती पूजन के बाद हल के पूजन, हल के पूजन के बाद जमीन को जोतो। इसी को हमारे यहाँ पर बुढ़वा मंगल कहा गए हैं। तो यानी कि गांव के मुखिया की जो है आशीर्वाद लेना, अपने माता पिता की आशीर्वाद लेना, बड़ों के आशीर्वाद लेना, बड़ों से आशीर्वाद ले करके और अपना काम शुरू करना, इसी को बुढ़वा मंगल कहा गया। जी, Pandit जी, maar gezien het eigenlijk maanverduistering zo dan op één na Holika de Han, Phagwa en dan heb je dan Burwa Mangar achter elkaar zo is, hebben deze dingen ook een invloed op het hedendaagse van de mensen hun doen en निसंदेह laten? होली में जो है सब लोग मगन में होते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, सब रंगों को देख करके उसी रंग में रंगना चाहते हैं। जी, लेकिन बुढ़वा मंगर के समय पे हर व्यक्ति जानता है कि भाई नाचने कूदने का समय का अंत भी होता है। हर चीज की शुरुआत है, हर चीज का अंत भी है। तो अब इसका अंत भी करना चाहिए। सबसे कठिन बात ग्रहण बीच में आ गया है और ये ग्रहण हमें आपको सावधान करता है कि भैया बचो, कुछ अशुभ होने वाला है। और ये वर्ष जो आने वाला है, पिंगल नाम संवत्सर जो होने वाला है, इस पिंगल संवत्सर में हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला है। तो ये नया वर्ष जो आएगा, जो नवरात्रि के शुरुआत के साथ होगा, यहाँ पर सब लोग के सावधान होना है, क्योंकि इस वर्ष में प्रकृति जो है सबके साथ जो है मजाक करेगा। प्रकृति सबके सामने अपना अपना जो है कोई ना कोई खेल दिखाएगी। जी. En Pandit ji, gaat het meest helpen dat we dan zeg maar, u zegt we moeten voorzichtig zijn, maar helpt ook het beetje dat we Bhagwan ji dan ook eigenlijk meer in onze gedachten dan nemen? जितना हो सके उतना भगवान को याद करो, क्योंकि इन संकटों से बचाने वाला अगर कोई है तो वो भगवान ही है। हम आप इंसान जो हैं अपने कुंडली में चाहे अच्छा लिखा है, चाहे जो भी लिखा है, चाहे अंतरदशा, महादशा, प्रति अंतरदशा, जो भी दशा हमारा आपका शुभ चल रहा है, पहले महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्रति सूक्ष्म अंतरदशा, ऐसे जो है 5 दशाएं बताई गई हैं। इनमें से कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है। लेकिन अगर संवत्सर ही अशुभ पड़ गया तो आपका महादशा शुभ होते हुए भी आपको ऊपर भारी भी पड़ जाएगा। इसलिए हमें सावधान परखना चाहिए। जी, तो प्रिय दर्शकों, आपने जैसे सुना है, we hebben een leuke feestmoment dat we dan hebben. Phagwa आ रहे हैं en daarnaast heeft Pandit ji dus ook gezegd, we moeten wat voorzichtigheid hebben. Want we moeten dan dus dat hebben met maanverduistering, maar ook met het nieuwe jaar dat eigenlijk daar komt. Maar we moeten niet verdrietig worden. Pandit ji, we worden ook een beetje verdrietig als we horen कि अब जैसे अब वो बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है. Dat brengt eigenlijk met zich meer zorgen. Maar als we weten dat we een oplossing hebben, dan zullen दर्शकों भी कुछ संतोष हो सकते हैं कि hey, ik heb een oplossing. Ik ben voorzichtig, maar ik moet even hierop op deze dingen opletten. धरती पे जो कुछ भी अशुभ होता है उसको अंतोगत्वा परिणाम जो है शुभ ही होगा। अब देखो, चंद्र और सूर्य को जो है श्राप मिला है राहु के कारण से कि मैं तुम्हें पूर्णिमा के रोज सूर्य, मैं तुम्हें ग्रहण कर लूँगा, या तो पूर्णिमा के रोज को जो है चंद्रमा को ग्रहण कर लूँगा, अमावस्या के दिन जो है सूर्य को ग्रहण कर लूँगा। ऐसे जो है वहाँ पर उनको श्राप मिला। नहीं, श्राप से जो है किसी न किसी का कल्याण तो होगा। तो हर नेगेटिविटी में कोई ना कोई पॉजिटिविटी है। इसलिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कहते हैं हर नकारात्मक में कोई ना कोई सकारात्मक होता है और उसी सकारात्मक को हमें लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो जो इस वर्ष में घटना घटेगा
आने वाले 7 वर्ष तक जो है अच्छाई भी चलेगा। इसलिए पहले दुख है, बच्चा जन्म लेने से पहले खूब रोता है जी। जन्म में बच्चा जब जन्म ले लेता है ना, तो पहले उसका रोदन से रोना से उसका जो है शुरुआत होता है, लेकिन उसके बाद खिलता है, हंसता है, खूब जागते हैं भी पंडित जी। फिर हाँ खूब जागते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जागते हैं, कुछ बच्चे लोग सोते नहीं और माता पिता को सोने भी नहीं देते हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब सोते ही नहीं हैं। तो ऐसे में हमारे धर्मशास्त्र भी बताते हैं कि कुछ बुरा अगर हुआ तो उसके बदले में अच्छाई भी होगा, और जब अच्छाई आता है तो हमें आपको जो है भरपूर देता है इसका परिणाम। तो इसी प्रकार से हमें उसको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, लेना चाहिए जी। और जब ये बुराइयां आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तभी तो किशोर जी ने बोल गए ना, देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो राम का नाम मतलब क्या है कि राम ने जो है कितना कष्ट सहे, कितना दुख सहे, लेकिन मुख पे उनकी चेहरा पे हमेशा हंसी रहा। जी। हम इंसान क्यों घबरा जाते हैं? हमारे घबराने का मतलब ये है कि हमको पता नहीं है कि इसके अंत भी आने वाला है। हम केवल उस अंधेरे को देखते हैं, लेकिन अंधेरे के बाद भी है प्रकाश, और उस प्रकाश को जो हम देख लेंगे, जानते हैं जब प्रकाश आएगा तो हमें अंधेरा से भी डर नहीं लगेगा। इसलिए ग्रहण के बाद जो है प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए हमें जो है विश्वास रखना चाहिए कि इसका भी हल है, इसका भी उपाय है। एक वर्ष थोड़ा कष्ट से जाएगा, लेकिन बाकी के वर्ष तो सुख से जाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी. पंdiet जी, gesproken over het goede. We hebben eigenlijk een maand terug heeft u de Homatmuk Maharudra Yajna gehad. तो एक प्रश्न हम even over होफ declare रहे पिछले एपिसोड्स में. ये प्रश्न आए थे कि होमात्मक महारुद्र यज्ञ क्यों महाशिवरात्रि पर नहीं किया गया है उससे पहले, क्योंकि ये दोनों ही शिवजी के माध्यम से शिवजी के लिए किए गए हैं, तो क्यों महाशिवरात्रि को नहीं किए गए हैं? इसका अलग अलग कारण है। अच्छा। अगर सबसे पहला बात जो है, माघ महीना में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले ही दिन में यहाँ से गुप्त नवरात्रि शुरू होता है। बड़ा ही शुभ मुहूर्त होता है, और ऐसे शुभ मुहूर्त को जो है बेकार नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भगवान शिव को माघ महीना में खास करके भगवान शंकर को बहुत प्रसन्न है, तो माघ के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भगवान शंकर माता पार्वती एक साथ होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे जो हैं माता पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या करते हैं। भगवान शंकर प्रकट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसका आनंद लेते हैं। और शिवरात्रि जो होते हैं, तो ये शिवरात्रि माता पार्वती भगवान शंकर इन दोनों का आपस में विवाह करने का उत्सव मनाते हैं। तो अगर मैं शिवरात्रि को ही इस महारुद्र को कराते तो कितने मंदिर लोग जो है वंचित हो जाते। कितने मंदिर में जो लोग कहते कि भाई हमारे मंदिर में कोई नहीं आएगा, तो मंदिर भी अपना पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो मंदिर में रुकावट ना हो, इसलिए जो है। और एक तो गुप्त नवरात्रि है, बड़ा ही शुभ समय है, तो इन 9 दिनों को बेकार नहीं जाने दें। इसलिए जो है 10 तारीख को जो है जब शुक्ल पक्ष माघ के प्रतिपदा रहा, तो हम लोगों ने प्रायश्चित पूजन की। फिर उसके 11 तारीख को हम लोगों ने पंचांग पूजन किया। फिर अरणी मंथन से मंडप प्रवेश, और फिर स्वाहाकार 12 तारीख से शुरू। तो मतलब ये कि हर समय के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिव की इस यज्ञ को हमने संपन्न किया, और फल स्वरूप शिव पार्वती का विवाह होता है, यही शिवरात्रि होता है। तो ये शिवरात्रि जो है जाकर के महीना के लगभग अंतिम रात्रि तक आता है, महीने के अंतिम क्षण तक आता है। तो फाल्गुन महीना के अमावस्या से पहले एक दिन पड़ने वाले ये रात्रि होता है, ये महाशिवरात्रि होता है। और इस महाशिवरात्रि में शिव और माता पार्वती का जो है विवाह होते हैं। तो भगवान शिव पार्वती का विवाह में जो है सब लोग झूमना चाहते हैं, सब लोग मगन में रहना चाहते हैं। अगर हाँ हम लोग चाहते तो इस होमात्मक महारुद्र को जो है इस तरह से बढ़ाते कि रोज एक आवर्तन होते हैं, दोपहर में कुछ नहीं होता, रात को जो है शिव कथा होता, लेकिन और ऐसे हम लोग बढ़ा देते हैं। जी, लेकिन इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा और ज़्यादा लगता है पंडित जी, फाइनेंशियल के मुझे भी सोच में आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, खर्चा भी उतना बढ़ भी जाएगा, लोग भी उतना भी आएंगे, और मंदिरों में जो है लोग कहेंगे कि भाई हमारी मंदिर में हम लोग भी अपने शिव जी को पूजा करना चाहते हैं, तो लोग बढ़ जाएगा। इसलिए मंदिर में रुकावट ना हो,
लोग बटे भी नहीं, इसलिए नवरात्रि के अंतराल में जो गुप्त नवरात्रि रहा, इसी गुप्त नवरात्रि में ये होमात्मक महारुद्र हो गया। अच्छा। अब वैसे भी गुरु जी का आदेश रहा कि माघ महीना के गुप्त नवरात्रि में महाशिवरात्रि के पहले यानी कि होमात्मक महारुद्र करना चाहिए। Zie, dus we hebben naar alle verzoeken en naar alle eigenlijk gunstige momenten dan gekeken en dan het stap dan genomen. Shivji, eigenlijk, Panditji, wat u heeft aangegeven, hoe moeten we niet kijken naar welke dag, moment en tijd, maar op sommige momenten moeten we wel dit ook een beetje in acht nemen. Bilkul sahi bole. Ji, बहुत बहुत धन्यवाद Panditji. Ik zie dat we dan eigenlijk ook bijna aan het eind zijn gekomen van onze episode. Het is Phagwa Panditji. We zijn ook al helemaal in een hele Phagwa sfeer. Holi na Leili Panditji, want u heeft gezegd we moeten dat met de doel na de Holika Dahan doen. Wilt u de kijkers een boodschap geven of nog een wens toewensen? अपने दर्शकों से मैं इतना ही बोलूँगा, अभी होली हुआ नहीं है, होली होने वाला है 24 तारीख को, और होलिका के जलने के बाद आप जो हैं होलिका मनाइए और प्रत्येक कार्य को कीजिए। बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ होलिका दहन में आप जाइए, होलिका को मनाइए और होलिका को मना करके होली दहन के जब तक वो राख आपको ना लग जाए तब तक धूल से ना खेले। तो सवेरे में 6:02 बीतने पर वो धूल आपके माथे पे लगेगा। जो लोग चौताल गाते हैं चौताल गाते हैं, चौताल गा करके आनंद लेते हैं, घर घर जाते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, अनेकों के यहाँ पर जो है चौताल फाग उत्सव मनाते हैं। लेकिन सावधान, ये हमारे धर्म की त्यौहार हैं, सात्विक होकर के, वेजिटेरियन होकर के, बिना शराब और बिना मांस के जो इस त्यौहार को मनाएं तो आपका भी फ़ायदा, धर्म की भी फ़ायदा और समाज में लोग भी देखेंगे। इसको कमर्शियल मत कीजिए, इस त्यौहार को जो है इतना कमर्शियल मत कर दो कि लोग जो है त्यौहार मनाने के लिए और जो है यहाँ पर खर्चा वहाँ पर खर्चा। इसमें जो है हम लोग प्रेम के साथ मनाते, आनंद के साथ मनाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को जो है आप पवित्र रखें, शुद्ध रखें, सात्विक रखें और बड़े आनंद के साथ इस त्यौहार को मनावें। यही आपसे कामना है, यही आपसे प्रार्थना है। अग्रिम शुभ होली आपको प्रकट करते हुए आप सबों से अनुरोध है कि नए वर्ष की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और बड़े प्रेम के साथ इस नए वर्ष को हम लोग स्वागत करेंगे और अपने जीवन में भगवान की कृपा को प्राप्त करने का आवश्यकता होगा। ग्रहण भी रात को लगेगा, अगर आपसे हो सके तो रात को ग्रहण में मत सोइएगा। ग्रहण के काल में सोने से जो है हमारे जीवन में बहुत भयंकर रोग उत्पन्न होता है, बीमारी होता है, क्योंकि शरीर से एक शक्ति निकलता रहता है और जो ग्रहण के समय शरीर से शक्ति निकलता है और हम अस्वस्थ यानी अचेत अवस्था में आ जाते हैं। अचेत यानी कि अनबॉबेसाइन में हम लोग हो जाते हैं, जैसे कि नींद की अवस्था में, तो वहाँ पे शरीर की शक्ति घटने के कारण से वही शक्ति छीन हो जाता है और वही हमें जो है एक से एक दिमागी जो है तनाव में, प्रेशर में या भूलने की शक्ति में या अनेक अनेक रोग में ला सकते हैं। और इन सब से बचने के लिए जागने की ज़्यादा जो है स्फूर्ति होता है। तो भगवान के लिए एक रात और जाग लो और जाग करके सूर्य के ऊपर या चंद्र के ऊपर जो ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण को जो है जा करके भगवान चंद्र देवता के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि उनके ऊपर लगे हुए इस दुख को हम जो है भगवान की प्रार्थना से दूर करें, ताकि कि चंद्र के ये ग्रहण, चंद्र के ऊपर लगे हुए इस दुख को भगवान की प्रार्थना से भी पूर्ण हो जाए। और सवेरे हम लोग जा कर के, भले सवेरे में थोड़ा से सो लो, लेकिन होलिका के उत्सव है और इस दिन आपको छुट्टी भी होगा, तो आप बड़े प्रेम के साथ होलिका मनाइए। बुढ़वा मंगल के साथ जो है मंगलवार को ये होलिका उत्सव जो है समाप्त होता है, फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं और उसके बाद जो है अपने जीवन को नई धारा दे करके, नई विचार दे करके, एक दूसरे के प्रति जितना भी बैर है, इस बैर को सदा के लिए समाप्त करके और प्रेम के साथ अपना जीवन जीने का जो है प्रयास करते हैं। तो सब बैर को समाप्त करें, सब दुश्मने को जो है समाप्त करें और एक दूसरे को क्षमा प्रदान करते हुए और जो है जीवन में सुख सुविधा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही होली का उत्सव है, यही होली का तात्पर्य है और यही प्रेम की धारा है जो एक दूसरे को भी बांध सकता है। तो बड़ी प्रेम के साथ होली उत्सव मनाइए और भगवान की इस प्रेम धारा को जो गोविंद ने अपने गोपियों के साथ खेले हैं,
कभी ऊंचा नीचा काला गोरा नहीं देखा है। ऐसे में आप भी एक दूसरे के साथ मिल करके बड़े प्रेम के साथ होली खेलें। शुभ होली, और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नी जी, हमारी ओर से भी आपको एक शुभ होली, और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम भी आपको एक शुभ होली तुवंश करेंगे, और इस एपिसोड के अंत में हम आ गए हैं। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले हफ्ते, और जैसे पन्नी जी ने बताए हैं, gaat u de holy dan spelen zoals het eigenlijk met de regels en volgens de geschriften staat gegeven. Niet daarbuiten. त्योहार है, रंगों का त्योहार है, खूब खेलिए, रंगों से खेलिए, और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।